कैरेक्टर पर करता था शक। किसी से बात करना था नागवार। बार बार रोका टोकी। उसके दिमाग में आया शैतानी आइडिया। अंशु कैसे बना कैंची किलर। हम आपको दिखाएंगे झज्जर के कैंची किलर की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सलाखे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों को होता है, लेकिन शक अगर किसी रिश्ते में बन जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। कहते पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम जिस पति पत्नी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। एक सीए और दूसरा, अगर पत्नी की बात करें तो बैंक कर्मी। लेकिन शक ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 4 महीने पहले शादी हुई। महिला 2 महीने की गर्भवती थी, लेकिन पति ने शक के चक्कर में अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। झज्जर की कैंची किलर की ये पूरी कहानी देखिए और समझिए कि समाज किधर जा रहा है। सीए पति और बैंक कर्मी पत्नी दोनों पढ़े लिखे और करते थे जॉब। पत्नी किसी से फोन पर न करे बात, इस बात से था वो परेशान। शातिर पति के दिमाग में था खुराफात। पत्नी को उतार दिया मौत घाट। झज्जर का कैंची किलर। कहते हैं पति पत्नी का जन्म 7 जन्मों का होता है, लेकिन शक अगर किसी पति पत्नी के संबंध में हो तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। कहते हैं पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम आपको जिस पति पत्नी की कहानी बताने जा रहे हैं वो दोनों पढ़े लिखे और जॉब भी करते हैं, लेकिन एक शक ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। 4 महीने पहले हुई थी शादी। लूट की झूठी कहानी गढ़ी। उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकी। पति पत्नी और वो का शक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। पाहसौर गांव के पास गाड़ी रोकी। झज्जर पुलिस द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। बादली थाना क्षेत्र के गांव पाहसौर के पास तेज धारदार हथियार से एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बादली थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने कहा कि झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस द्वारा इस मामले में तत्परता से कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्परता और सूझबूझ के साथ जांच कर आरोपी को हिरासत में लिया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता अक्षय पुत्र कृष्ण निवासी त्रिकोण पार्क हांसी के बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति है। वो मेरी बहन थी जिसके साथ ये उसने इतना गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था। उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया, और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो, इंसाफ दो, और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है। हम उससे बहुत संतुष्ट हैं कि पुलिस हमारे साथ है। इस टाइम तक हमारे साथ है पुलिस। हमें पुलिस से कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ भाई पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई काम नहीं करी। पुलिस सब अपना काम कर रही है, अभी करती रहेगी। हमें यही है कि पुलिस हमारे साथ जो भी कर रही है अच्छा करेगी। उस लड़के को इंसाफ, उस लड़के की जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो और उसको फांसी मिले। आरोपी ने खुद डायल 112 पर पुलिस को फोन किया। पुलिस को झूठी सूचना दी।
बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की। विरोध करने पर उसकी पत्नी को मार डाला। शक गहराया तो खुल गया। पुलिस ने अंशुल से घटना का ब्यौरा मांगा। वो बार बार बयान बदलने लगा। उसकी हाव भाव और बातों में विरोधाभास था। पुलिस का शक गहरा गया। थोड़ी ही देर में सख्ती के बाद अंशुल टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सहकर्मी से बात करना पति को नहीं पसंद। झज्जर का कैंची। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी छोटी बहन महक की शादी 25 दिसंबर 2025 को अंशुल धवन पुत्र रमेश धवन निवासी सेक्टर 10 हिसार के साथ हुई थी। महक HDFC बैंक गुड़गांव में कार्य करती थी, जबकि उसका पति वहीं पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता था। शिकायतकर्ता के अनुसार 14 फरवरी को दोनों हिसार में थे और रविवार शाम करीब 7 बजे कार से गुड़गांव के लिए रवाना हुए। रात लगभग 10 बजे अंशुल के पिता रमेश ने फोन कर हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि महक का शव सूखा राजभाया पड़ा हुआ था। शव सूखा राजभाया पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर तेज धारदार हथियार के गहरे निशान थे। सर, हमारे को 15 और 16 की रात को लूट की सूचना मिली थी कि एक पति पत्नी के साथ लूटपाट हो गई है और गाड़ी भी छीन ले गए हैं और उसकी पत्नी भी नहीं मिल रही है। जिस पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे तो हमारे को एक डेड बॉडी मिली लड़की की सूखी हुई नहर में, जिसकी गर्दन पर वार किए गए थे। उसकी मौत हो चुकी थी। इस बारे में अफसरों वाला को हमने बताया। इसके बाद मौके पर ही FSL आई। रात को ही CP मैडम ने आदेश दिया कि इस मामले की गंभीरता से ही जांच की जाए, हर पहलू पर इसकी जांच की जाए। जब घर वाले आए, लड़की के परिजन आए, तो हमने उनसे भी पूछताछ की और गंभीरता से पूछताछ करने पर मामला झूठा पाया गया। अंशुल नाम का लड़का हिसार का रहने वाला है और महक नाम की लड़की जो हंसी थी, हम दोनों की शादी हुई थी सितंबर 2025 में। वो दोनों लोग हिसार से गुड़गांव के लिए चले थे। दोनों गुड़गांव में जॉब करते थे और रास्ते में उस लड़के ने ही अपनी पत्नी की हत्या की। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति अंशुल पहले भी महक के साथ झगड़ा करता और उसके चरित्र पर शक करता। वो अपने दोस्तों से बात करती है। इसी रंजिश के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया और बाद में इसे लूट की घटना को रोक देने की कोशिश की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर बारीकी से जांच करने पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में पुलिस को हादसे की कहानी संदिग्ध है। वैज्ञानिक तरीके से जांच और पूछताछ के दौरान आरोपी के बयान में विरोधाभास था, यानी वो बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ लड़की को जो आप देख रहे हैं, लड़की के परिजन हैं, लड़की के भाई हैं। हम लड़की के भाई से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह उनको पता चला और पूरा क्या मामला था। आपको कैसे पता चला कि इस तरह की घटना? मैं बाहर गया हुआ था। मुझे लड़के के पापा ने फ़ोन किया था कि उनके साथ हादसा हो गया है। बस मुझे ये तभी पता लगा था। तभी हम वहीं से निकल गए थे अपने घर से। मेरे जीजा भी घर से निकल गए थे और मैं सीधा हरिद्वार गया था। मैं सीधा हरिद्वार से आया था। जब आप मौके पर पहुंचे तो आपने यहाँ आकर क्या देखा और कैसे पता चला कि ये हत्या की गई है, कोई दुर्घटना नहीं है? जब मैं मौके पर पहुंचा तो बहुत पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे और जो जिस हिसाब के उनको मेरे को कहानी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हमने अनजान जगह से बेसिकली जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, वो कह रहे थे कि बहन को उल्टी आ रही थी तो अंदर गाड़ी खड़ी करने का क्या मतलब था? अगर किसी ने हादसा करना होता, किसी ने पीछे हादसा दुर्घटना हुई होती कुछ, तो अंदर पार्किंग थोड़ा ना लगाते गाड़ी। अभी आप किस चीज़ को लेकर या किस आधार पर इन्होंने आपकी बहन की हत्या कर दी? कोई बात आपके सामने या कभी पहले शादी को, हालांकि थोड़ा समय हुआ था, लेकिन इस दौरान कोई ऐसी घटना, कोई ऐसे वाकया सामने आया कि दोनों के बीच में अनबन कभी हुई? ऐसी तो कोई बात नहीं थी ना, हमको अभी तक तो पता भी नहीं है। अब मेरी बहन तो रही नहीं जिससे मैं पूछ सकूँ। यही है जो बताएंगे, अब उनसे पूछेंगे। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, कुछ होगा तो जब भी आएगा नज़र में या कुछ भी सुनने में आएगा तो बताएंगे। नाम क्या? मेरा नाम अक्षय है। ये लड़की के भाई हैं अक्षय, और उन्होंने बताया कि अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी कि दोनों पति पत्नी के बीच में कभी कोई अनबन हुई हो। हालांकि
करीब 4 से 5 महीने पहले ही जो है वो शादी हुई थी इनकी, लेकिन कभी भी अनबन की कोई भी बात सामने नहीं आई, जिसको लेकर परिजन ये कह सकें कि इन कारणों के चलते ये हत्या कर दी गई होगी। परिजनों का कहना है कि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, ना ही लड़की के परिजनों को ये पता है कि हत्या आखिर किन कारणों से की गई है। इसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी अंशुल सच्चाई उजागर की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई तो देखा आपने कैसे शक ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद किया। शक करना बहुत बड़ा अपराध है। शक की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हुई। इस पति की हिमाकत को देखकर पत्नी की हत्या कर बाद कैसे पुलिस को गुमराह किया। लेकिन कहते हैं ना, यह अपराध कितना भी शातिर क्यों हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। वही हुआ अंशुल सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 2 साल का मासूम अचानक लापता हो गया। सुबह उसकी लाश मिली। घर के बॉडी में बने गोबर गैस का चैम्बर में बच्चा गिरा हुआ था। पूरी रात परिवार तलाशता रहा, खोजता रहा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। इस हादसे ने गांव को झकझोर कर रख दिया है और कई सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरबा में 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। लापता होने के बाद गोबर गैस चैम्बर में मिला शव। माता पिता बाहर मजदूरी करने गए थे। पुलिस जांच में जुटी। गांव में शोक का माहौल। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के ग्राम बुरेड़ी मुड़ा में एक हृदय विदारक हादसा हुआ। सोमवार दोपहर से लापता 2 वर्षीय मासूम का शव मंगलवार सुबह घर की बाड़ी में बने गोबर गैस चैम्बर से बरामद हुआ। बच्चा अपने दादा और बुआ के साथ रह रहा था, क्योंकि माता पिता मजदूरी के लिए तमिलनाडु गए थे। घटना से गांव में शोक फैल गया। कोरबा दर्री थाना क्षेत्र के बुरेड़ी मुड़ा गांव में हादसा हो गया। 2 साल का मासूम सोमवार दोपहर से लापता था, जिसका शव मंगलवार सुबह गोबर गैस चैम्बर में मिला। माता पिता तमिलनाडु मजदूरी करने गए हुए थे। परिजनों के मुताबिक बच्चा घर में खेल रहा था और अचानक नजरों से ओझल हो गया। काफी खोजबीन के बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पूरी रात तलाश के बाद मंगलवार सुबह परिजनों ने गोबर गैस चैम्बर में झांक कर देखा, जहां बच्चा गिरा मिला। संकरित चैम्बर में फंसने से वो बाहर नहीं निकल सका। सूचना मिलते ही दर्री पुलिस मौके पर पहुंची। शव निकालकर पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शव मिलने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल। गांव में मातम है। माता पिता को खबर दे दी गई है, वो लौट रहे हैं। इस पूरे मामले में परिवार का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? विद्या भूषण। भैया ये बच्चे का परिवार से हैं? हाँ, इसके माँ बाप कहाँ हैं भैया? तमिलनाडु। माँ बाप दोनों? ये बच्चे का उम्र क्या होगा भैया? 2 साल। 2 साल। ये किसके पास रहता था बच्चा? अपने दादा के पास। दादा के पास। तो ये कब से गायब था भैया? ये कल 2 बजे से। 2 बजे से। वो जो गड्ढे पर मिला वो गोबर गैस प्लांट, हाँ, गोबर गैस प्लांट। वो बंद है कि चालू? बंद है। बंद है। बच्चे का क्या नाम था? हर्ष कुमार। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक छोटी सी लापरवाही या असुरक्षित ढांचा मासूम की जान ले सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों को हर संभव सहायता दी जा रही है। गांव में शोक का माहौल है और सभी आंखें नम हैं। अब जरूरत है कि ऐसे हादसों से बचाव के लिए सुरक्षा कदम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लखीमपुर खीरी के पलिया नगर में 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को आरोपी के दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। नगर पालिका गेट के सामने स्थित आरोपी की बाल काटने की दुकान को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। ये मात्र एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक सबब है
उन दरिंदों के लिए जो छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 7 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़, प्रशासन ने किया तगड़ा इलाज। आरोपी की दुकान पर चला बुलडोजर। लखीमपुर खीरी के पलिया नगर में 7 वर्षीय बच्चे से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। नगर पालिका गेट के सामने स्थित आरोपी की बाल काटने की दुकान को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। यह घटना सोमवार रात की है, जब पलिया के मोहल्ला इकराम नगर निवासी सद्दाम ने 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। इस खबर के बाद नगर में आक्रोश फैल गया। विभिन्न संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसी रात आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा किए गए लैंगिक हमला की घटना के संबंध में थाना पलिया पर दिनांक 16 फरवरी 2026 को अभियोग संचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद नगर में तनाव और आक्रोश का माहौल बना रहा। लोगों की मांग पर प्रशासनिक टीम मंगलवार को बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दुकान का टीन शेड और ढांचा गिरा दिया गया। पलिया नगर में इस प्रकार की यह पहली बुलडोजर कार्रवाई बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी जिले की कोतवाली पलिया नगर में नगर पालिका के पास हेयर कटिंग सैलून में काम करने वाला सद्दाम नाम का युवक पड़ोस की कॉस्मेटिक दुकान चलाने वाली पति पत्नी की सिर्फ 7 साल की मासूम बच्ची से 2 बार शारीरिक छेड़छाड़ करने का आरोपी है। बच्ची ने जब अपनी मां को यह बात बताई तो पूरा भेद खुल गया। मां ने परिवार को सूचना दी, जिसके बाद आसपास के लोग भड़क उठे। गुस्साए स्थानीय लोगों ने कोतवाली का घेराव कर दिया और आरोपी सद्दाम के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की। बच्ची ने मां को बताया कि सद्दाम ने उसके साथ 2 बार गलत हरकत की। परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन आक्रोश इतना बढ़ गया कि लोग थाने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने मामले में तत्काल संज्ञान लिया। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रशासन के द्वारा नाई की दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से दुकान का टीन शेड और ढांचा गिराकर ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में ये मात्र एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सबब है उन दरिंदों के लिए जो छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। लखीमपुर खीरी में एक ऐसी घटना सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। पूरा मामला लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर सद्दाम नाम का युवक जो हेयर कटिंग की दुकान चलाता था, वही पास में एक कॉस्मेटिक की दुकान है, जहां पर सद्दाम नाम के युवक के द्वारा एक 7 वर्षीय बच्ची को छेड़ने का आरोप लगा है। जिसके बाद में हिंदू संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक की दुकान पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाया गया और उसकी दुकान को ढहा दिया गया है। जिस तरीके से पूरी घटना लखीमपुर खीरी में आई है, कहीं ना कहीं दिल झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि एक मासूम बच्ची जिसके साथ में इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ में छेड़खानी की गई, इस तरीके के जो आरोप हैं वह उस सद्दाम जो है आरोपी बताया गया है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं। फिलहाल पूरी कार्रवाई के बाद में आगे भी पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से जनपद में यह घटना हुई है, कहीं ना कहीं यह शर्मनाक घटना सामने आई है। कैमरामैन शोएब के साथ अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। यूपी के हरदोई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर दामाद ने मंदिर से लौट रहे ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। हरदोई जिले में मंगलवार सुबह
एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। रामताल हनुमान मंदिर दर्शन करके जा रहे थे। एक व्यक्ति की उसी के दामाद ने पहले पीटा, फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों में विवाद, दामाद बना हैवान, ससुर को हॉकी से पीटा, उतारा मौत के घाट। रिश्ते हुए शर्मसार, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के हरदोई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दामाद ने मंदिर से लौट रहे ससुर की हॉकी से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हरदोई जिले में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। रामताल हनुमान मंदिर दर्शन करने जा रहे एक व्यक्ति की उसके दामाद ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के गांव इस्लामगंज निवासी अशोक बाबू अग्निहोत्री मंगलवार तड़के अपनी बहन अलका देवी के साथ बाइक से हरदोई के थाना पचदेवरा क्षेत्र के रामदास गांव स्थित हनुमान मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वे हरदोई के रामताल पुलिया स्थित हथौड़ा चौराहे पर पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए बैठे दामाद ने अपने साथियों के साथ उन पर धारदार हथियार और सरिया से हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि अशोक बाबू अपनी लाइसेंसी पिस्टल तक नहीं निकाल सके। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें निजी वाहन से लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अशोक बाबू को मृत घोषित कर दिया। बहन अलका देवी को चोटें आईं, जिनका इलाज अल्लाहगंज सीएचसी में कराया गया। मृतक के छोटे भाई कृष्ण कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि अशोक 3 भाइयों में बीच के थे। दामाद पर आरोप है कि वह उनकी संपत्ति पर नजर रखे हुए था। कुछ समय पहले उसने फोन पर धमकी भी दी थी। पारिवारिक विवाद के चलते बेटी को मायके लाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी मनमोहन ने सड़क के बीचों बीच अशोक बाबू पर हॉकी से हमला कर दिया। उसने अशोक बाबू के सिर और शरीर पर कई बार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में इन दोनों भतीजे रोहित अग्निहोत्री उर्फ गोलू की शादी की तैयारियां चल रही थी। मंगलवार को तिलक समारोह होना था और 21 फरवरी को बारात जानी थी। घटना की सूचना मिलते ही रोहित मौके पर पहुंचे और घायल चाचा को गोद में उठाया, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी। खुशियों के माहौल में हुई इस वारदात से पूरे परिवार में मातम छा गया। थाना पचदेवरा को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक कुमार उर्फ पिन्ने है, उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है, कि वो उनके दामाद के द्वारा पीट कर घायल कर दिया गया, जिन्हें लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। उक्त प्रकरण में प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पचदेवरा थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह ने बताया कि दामाद ने पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी दामाद की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक कलंकित घटना सामने आई है, जिसमें एक दामाद ने अपने ससुर का हत्या कर दी है। आपको बता दें कि दामाद इस बात से परेशान था कि उसका ससुर अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा था।